नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी टेशन इंडिया आप देख रहे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रवि दुबे सर। सो उनके साथ इसके बारे में खास बातचीत करेंगे। सो सबसे पहले तो नमस्कार और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, ऑल वेल। और मुबारकबाद आपके सीरियल के लिए सबसे पहले तो। और मैं आइडिया के बारे में जानना चाहूँगी कि एक बहुत ही डिफरेंट से कॉन्सेप्ट पे ऐसा जो सीरियल बनने जा रहा है, ये आइडिया कहाँ से पिक किया है? Sargun got very interested in the stock market and she began to write a concept about a girl who finds stock market money. And so basically ये Sargun का vision है, Sargun का लिखा हुआ शो है. And we have, it's coming on the 10th of June, 7:30 p.m. तो किस तरीके की कहानी सर इसमें देखने को मिलेगी? जैसे कि एक बहुत ही मामूली से परिवार की लड़की है, वो स्टॉक मार्केट तक जाती है। सो किस तरीके से इस कहानी को दिखाया? कहानी तो जी अनफोल्ड धीरे धीरे होगी। आपने कुछ ऐसा एपिसोड का देखा, फैमिली में क्या क्राइसिस है वो देखा, चैलेंजेस देखे, ये क्यों कहती है कि वो लालची है, क्योंकि वो परिवार की ज़िंदगी बदलना चाहती है, वो बात आपने देखी। इसमें परफेक्ट नज़र आ रही है ना अमनदीप सिद्धू। सो उनकी कास्टिंग किस तरीके से की गई और कितने लोगों के द्वारा इसके लिए अप्रोच किया गया था, जिनमें से इनको चुन के आगे लाया गया है? बहुत लॉट ऑफ ऑडिशंस ऑल ऑफ अस सॉ मैनी, बट जो एक सरगुन हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ गर्ल। उसने बड़ी अच्छी बात सरगुन ने कही कि जब आप छाएँ ढेर सारी हों, सपने ढेर सारे हों, उन सपनों की चमक आंखों में दिखने लगती है। तो आपको लड़की वो चाहिए थी जिसकी आंखें लगे कि वो दे आर दोस ड्रीमी एस्पिरेशनल आईज, एंड आई थिंक बानी वाज द करेक्ट चॉइस, अमनदीप वाज द करेक्ट चॉइस फॉर बानी। सो स्टॉक मार्केट पे आधारित है इसकी कहानी। सो जैसे कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं स्टॉक मार्केट के, तो दोनों दिखाई गई? जी जी, दोनों दर्शाई जाएगी। सो जैसे कि हम ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज अ कपल, सरगुन मेहता और रवि दुबे जी, है ना। सो काफ़ी लंबे समय से इतना प्यारा सा रिश्ता है ना, जिसके बारे में दर्शक भी अक्सर जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो इतने प्यारे बॉन्ड को, इतने अच्छे रिश्ते को बांध के रखती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना कि रिश्ते बहुत कम उम्र के हो गए हैं, कि बहुत कम निभते हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं जो रिश्तों में ज़रूरी होती है? मैं नहीं जानता ऑनेस्टली। मुझे लगता है कि आप जैसे हैं वैसे आप रहें, और आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आप जैसे हैं वैसे आपका सम्मान करे, तो कोई भी रिश्ता निभ जाता है। लेकिन अगर रिश्ते में जो है इज़्ज़त नहीं है, सम्मान नहीं है, तो अच्छे से अच्छा जो है, जहाँ सारे चेक बॉक्सेस मीट होते हैं, वो भी रिश्ते नहीं मेंटेन हो पाते हैं। प्रोफेशनली रिस्पेक्ट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। सो एक सोसाइटी की एक परसेप्शन है ना कि जो लड़कियां बिजनेस में होती है शायद वो परिवार को ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती, और जो परिवार को अच्छे से हैंडल करती है वो शायद बिजनेस नहीं वो कर पाती। लेकिन सरगुन जो है परफेक्ट एग्जांपल है कि वो दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। जो ऐसी धारणाएं बनाई जाती हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? धारणा तो धारणा है, ये तो मतलब प्री कंसीव नोशंस आपने ब्रेक नहीं किए, तो फिर आप डंके की चोट पे कैसे कह सकते हैं कि बादल पे पाँव है। जो बादल पे पाँव होने का मतलब ही ये है कि एक सोशल धारणा जो है, या लोगों ने जो परिधि आपकी बना दी है, एक लिमिटेशन जो आपकी बना दी है, आप उस लिमिटेशन को पार करें। तो वो तो एक वो धारणाओं का कोई मतलब नहीं होता है। दे हैव नो मीनिंग। यू हैव टू डिसाइड योर ओन लिमिट्स, एंड इफ़ यू से स्काई इज़ द लिमिट, देन स्काई इज़ द लिमिट। सो एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि लोगों में अक्सर ना ये होता है कि एक ही काम करते हैं, उसको भी बीच में छोड़ देते हैं ना, यार ये हो नहीं पा रहा है, ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप जो हैं, आप अदाकारी में भी हैं, फिर प्रोड्यूसर भी हैं, और अब म्यूज़िक कंपनी भी लॉन्च किया, और इतनी सारी चीज़ों को जो हैंडल करना होता है, क्या वो डिफ़िकल्ट होता है? जिस काम के, जब आप अपने पसंदीदा काम के साथ जुड़े होते हैं, जो वो काम करते हैं जो आपको पसंद आता है, तो फिर डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जो काम मुश्किल होता है वो अक्सर मुश्किल तब लगता है जब आपको पसंद आना बंद हो जाता है। जो चाहे चीज़ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जिस क्रिएटिव इंडस्ट्री से मैं इतना प्यार करता हूँ, मुझे मज़ा आता है वहाँ रहने में। मेरे और सरगुन दोनों के मैं बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को मज़ा आता है यहाँ रहने में, तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट we can do, and we truly enjoy doing this, whether it is the production part of it, whether it is the acting part of it. Definitely being an actor is the highest high, or it is the music label aspect of it. All these things are very interesting to us. तो जैसे कि उडारियों को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया गया था, है ना, उसमें से बहुत सारे लोग बिग बॉस में भी गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फेम उन्हें मिला है। ऐसा लगने लगा था कि उडारिया में बिग बॉस की टीम तैयार की जा रही है ना। सो क्या उम्मीद है दर्शकों से कि इसको कितना प्यार मिलेगा, और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, दर्शकों से यही कहेंगे कि मतलब कि आप ज़रूर देखें। 7:30 बजे 10 जून से शुरू हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, वेरी इंटरेस्टिंग शो। यू विल रियली एंजॉय इट, और कई बातें आप सीखेंगे, जो हो सकता है कुछ ऐसी बातें सीख जाएं जिनका बड़ा बेनिफिट भी हो आपको।
मगर हमारा काम एक्चुअली इज़ टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली, वेदर इट इज़ द एक्टर्स, वेदर इट इज़ द टेक्नीशियंस, एवरीबडी, यू नो. तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बाकी जिम्मेदारी ईश्वर की. So. बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और बेस्ट विशेस आपके सीरियल के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.